एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ आ जाए। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ड्रामा क्लास एंड माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थिएटर आर्किटेक्चर को लेके। और लास्ट वीडियो में हमने वेस्टर्न थिएटर आर्किटेक्चर पर डिस्कस किया था, राइट। मैंने आपको बताया था कि जब हम थिएटर की बात करते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, वेस्टर्न और इंडियन, है ना। तो हमने जब ओरिजिन की बात की तब हमने वेस्टर्न ओरिजिन की बात की, इंडियन ओरिजिन की बात की। अब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो हम वेस्टर्न आर्किटेक्चर की बात करेंगे, थिएटर आर्किटेक्चर, और इंडियन आर्किटेक्चर की बात करेंगे, थिएटर आर्किटेक्चर, है ना। तो लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था वो था वेस्टर्न थिएटर आर्किटेक्चर। मैं एक बार फिर से सारी चीज रिकॉल कर देता हूं, उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय रंगमंडप, INDIAN, इंडियन, राइट, इंडियन थिएटर आर्किटेक्चर। तो आज की जब माय गॉड, ये आसपास के लोग बिल्कुल जीने नहीं देते, बताइए मैं कैसे वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन थिएटर आर्किटेक्चर को लेके। पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। जब हमने वेस्टर्न थिएटर आर्किटेक्चर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीक में एक शहर है जिसका नाम है एथेंस। वहां से 100 मील की दूरी पर एक एक्रोपोलिस माउंटेन है। ग्रीक के लोगों ने उसको काटा पीटा किया और उसको अपने अनुसार, अपने प्रदर्शनकारी एक रंगमंडप का निर्माण उन्होंने कर लिया। ओके, जिसको वो बैठते थे, 20 to 25,000 की उसकी कैपेसिटी थी। और उसमें जो उनका वर्शिप, गॉड डायनोसियस को वर्शिप करने का जो एरिया था उसको वो अपने रंगमंच के, उसका एक्टिंग एरिया के तौर पर वो उसको यूज करने लगे। ऑर्केस्ट्रा को पीछे स्क्रीन बिल्डिंग होती थी। पहले गॉड डायनोसियस की पूजा करने का सामान रखा जाता था, उसके बाद उन्होंने उसको ग्रीन रूम की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ग्रीक थिएटर जो था वो एक हीलिंग का एक जरिया था, लोगों की हीलिंग के लिए। लोग म्यूजिक थेरेपी से और ये सारा म्यूजिक और डांस ड्रामा देखकर अपने आप को हील करते थे। ओके, तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर की, इंडियन थिएटर आर्किटेक्चर। मैं ऊपर लिख चुका हूं। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब मैंने आपको ओरिजिन ऑफ इंडियन थिएटर बताया था तो मैंने बताया था कि इंडियन थिएटर का निर्माण, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। जब ब्रह्मा जी ने जो थे चारों वेदों लिए और उनमें से एक, उन चारों को मिलाकर उन्होंने एक 5वां वेद बनाया जिसका नाम हुआ नाट्य शास्त्र, है ना। तो बट नाट्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी ने लिखा है। ऑलराइट। और हाँ, तो रंगमंडप, इस थिएटर आर्किटेक्चर की उनको जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाट्य शास्त्र क्या है, नाटक करने का एक ऐसा ग्रंथ है वो जिसके जरिए आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से नाटक करना है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको ये आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। उन लोगों को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी सुनाने के लिए ना ये जगह बड़ी अच्छी लगती है, फीलिंग आती है, समझ लो ना, आर्टिस्ट वाली बात हो जाती है। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। जब उन्होंने अपना ये सब भरत मुनि जी के पास जब ये ग्रंथ पहुंच गया, नाट्य शास्त्र, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि भाई नाटक का प्रदर्शन किया। तो पहला नाटक उन्होंने किया क्या नाम है, एक मिनट रुकिएगा। पहला नाटक उन्होंने किया था जिसमें राक्षस जो लोग होते हैं उनकी हार को दिखाया गया था, है ना, असुर संहारम। ठीक है, नाटक का नाम था असुर संहारम। तो उसमें उन्होंने जितने भी राक्षस, जो पूरी उनकी सोसाइटी थी, उनको बहुत बुरा भला दिखाया गया है उस नाटक के अंदर। और सारे देव लोगों ने उसमें जो भरत मुनि के जो 100 पुत्र थे या 100 अभिनेता थे, 100 बेटे थे या जो भी थे, उन लोगों ने उसमें पार्ट लिया था। भाई वो सारे एक्टिंग कर रहे थे। तो वही नाटक चल रहा था अच्छा खासा। भरत मुनि जी आगे पहली सीट पर, मैंने बताया था ना वेस्टर्न थिएटर में स्पेशल लोगों को आगे बिठाया जाता था। तो भरत मुनि जी जो थे अपने मस्त आराम से बैठकर पहली सीट पर पूरा प्रदर्शन देख रहे थे। और पीछे से भाई साहब आगे सारे के सारे राक्षस हल्ला बोल, और सबको दे थपेड़ सबको लाइन से लगा दिया। भाई क्यों यार, अब जैसे मैं नाटक करूं और आप लोगों की मैं इंसल्ट करूं नाटक के अंदर, आप लोग क्या करोगे। सही है क्या नहीं, डायरेक्टर को पकड़ोगे कि नहीं। उन्होंने डायरेक्टर को भी पीटा, हमारे भरत मुनि जी को भी, और जो उनके सारे एक्टर थे सबको मारा। और भाई ये रोदे पीते ब्रह्मा जी हमें बचा लो। इंद्रदेव के पास पहुंच गए, भरत मुनि जी के पास पहुंच गए। अब उनने कहा भाई ये समस्या तो है, राक्षस लोगों ने गलत तो किया है,
लेकिन हमारी भी कोई कमी नहीं है, हमने उनको इतना बुरा भला दिखा दिया है। खैर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई अब राक्षस लोग आए, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, राक्षस लोगों को बुलाओ, एक मीटिंग बिठाते हैं। तो भाई उन्होंने क्या हुआ कि एक मीटिंग बिठाई, और क्या अब राक्षस लोग थे और ब्रह्मा जी थे, देव लोग थे। उन्होंने कहा भाई हम पास बैठ के तो नहीं करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग कर लो। उन्होंने कहा ऑनलाइन मीटिंग कर लो। तो वही उन्होंने कहा जूम डाउनलोड करो, उन्होंने कहा नहीं हम तो टीम्स पे करेंगे। तो विवाद उसमें फंस गया। फिर चलो जैसा भी था, उनने आपस में मामला सुलटाया और एक तरह से उनकी मीटिंग हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षसों ने अपनी बात रखी, देखो देखो जनाब, अगर आपको नाटक करना है तो हिसाब से करो, हमारी बेइज्जती दिखाओगे हम तो यही करेंगे, ठोका पीटी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, देखो दिमाग से, ब्रह्मा जी शातिर आदमी, स्मार्ट आदमी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मिलजुल के काम कर लेते हैं ना, तुम्हारी ना हमारी 50-50 कर लेंगे, ठीक है। तुम्हें भी थोड़ा बहुत अच्छा दिखा। देखो ऐसा नहीं है कि हर राक्षस बुरा था, जैसा हम पुराने ग्रंथों में, आप समझदार हैं, आप जाकर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो मामला जो था दोनों ने आपस में मिला जुला के बना लिया, और बात ये हो गई कि भाई ना तुम्हें ज्यादा बुरा दिखाया जाएगा ना हमें ज्यादा अच्छा दिखाया जाएगा, ठीक है। और वो चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, जैसे राक्षस लोगों की मीटिंग खत्म हुई, वहां से सारे डिस्कनेक्ट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो था भरत मुनि को लिया ऑनलाइन, इधर आओ तो मैं नाटक करना है एक हिसाब से करो, समझे, ये फालतू की चिल्लक होनी चाहिए मुझे। उसमें क्या किया उन्होंने, कहा कि देखो एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम अपना ये नाट्य कार्यक्रम सारा कर सको, समझ में आया, एक नाट्य कार्यक्रम कर सको, ऐसी एक जगह बनाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जगह बनानी पड़ेगी, अब कौन बनाएगा। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम था विश्व, स्पेलिंग पे ध्यान मत देगा, नाम सुन लेना, विश्वकर्मा। तो विश्व VISHVKARMA, विश्वकर्मा, ठीक है। उनका नाम था विश्वकर्मा। उस समय के वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट आर्किटेक्चर थे वो, और आर्किटेक्ट थे। और उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई देखो विश्वकर्मा जी ऐसा है कि नाटक करना है और जगह बनाओ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर। उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला और 3-4 डिजाइन उनके सामने रख दिए। किसके सामने? भरत मुनि जी के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, इंद्रदेव के सामने। उन्होंने 3-4 डिजाइन रख दिए। उन्होंने पहले बनाया एक ट्रायंगुलर डिजाइन, फिर उन्होंने बनाया एक स्क्वायर डिजाइन, स्क्वायर है, फिर उन्होंने बनाया एक रेक्टेंगुलर डिजाइन, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, समझ लेना आप। तो उन्होंने पहले एक ट्रायंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, एक रेक्टेंगल बना के दिया। और उसके भी उन्होंने जब कहा, देखो भाई इतना अच्छा आर्किटेक्ट था वो, उन्होंने कहा चलो आपको इससे संतुष्टि नहीं है, मैं और बना देता हूं। तो उन्होंने ये सबसे बड़ा मान लो। उसके बाद उन्होंने उससे थोड़ा सा एक छोटा बनाया, फिर एक उससे भी छोटा बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने तीनों के एक एक हिस्से बना दिए। इसको हम थोड़ा सा और कर लेंगे साइड से, ऊपर वाला लड़ ना जाए कि मेरे से बड़ा कैसे बना दिए, सही है कि नहीं है भाई। ये छोटे बड़े में लड़ाई बहुत होती है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एक और बनाया, और उसके बाद एक छोटा सा और बना दिया। तो इन तीनों के उन्होंने अपने अपने एक डिजाइन बनाए, हर एक का उन्होंने मतलब तीन डिजाइन बनाए। उसका उन्होंने एक अलग अलग सैंपल और बना दिया कि भाई अगर इसमें संतुष्टि ना हो तो इसमें हो जाओ, इसमें ना हो तो इसमें हो जाओ। इनके नाम उन्होंने दिए थे, जो सबसे बड़ा है तीनों के लिए मैं कॉमन नाम बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। तो यहां लिख देते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं हम ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, उसके बाद मध्यम, है ना, और उसके बाद अवर, कनिष्ठ। मतलब ये बड़ा था, ये साइज में उससे थोड़ा छोटा, ये अवर मतलब सबसे छोटा, है ना। जैसे कि हम देखते हैं ज्येष्ठ भ्राताश्री, उसके बाद हमारे ये हमारे अनुज हैं, हमारे अवर हैं, हमारे कनिष्ठ हैं, ये छोटे हैं हमसे, ये मध्यम वर्ग के थे। तो उन्होंने तीनों का यही नाम दिया, इनका भी सेम नाम यही, और इस मिडिल वाले का भी सेम नाम यही, और इस छोटे वाले का भी सेम नाम है। सेम स्टोरी इसके साथ थी, सेम स्टोरी आप देखोगे इसके साथ आ गई, सेम स्टोरी इसके साथ आ गई। तो ये जो बड़े वाले साइज होते हैं उनका नाम उन्होंने रखा ज्येष्ठ, जो मीडियम साइज है उनका नाम था मध्यम, और ये छोटे साइज है उनका नाम रखा अवर। अब उन्होंने कहा भाई इनमें से किसी में भी कोई सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा, उनको मजा नहीं आया ऑडिटोरियम देख के कि यार ये क्या तिकोना सा है, कहाँ पब्लिक बैठेगी, कहाँ एक्टर प्रेजेंट करेगा। तो उन्होंने ये साइज कैंसिल कर दिया। फिर ये उससे छोटा, ये और बेकार, ये सबसे छोटा, ये बेकार, ये तीनों साइज कैंसिल हो गए। अच्छा, इनके साइज थे
108 हस्त, ठीक है, और 108 हस्त, 108 हस्त, ठीक है। उस समय जो उन्होंने डिजाइन बनाए थे वो हस्त बनाए थे। मैं आपको हस्त समझा देता हूं। हस्त का जो साइज होता है वो एल्बो से लेके हमारे मिडल फिंगर हमारी बड़ी उंगली तक जाता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। एक हस्त यहां से यहां तक माना जाता है, और आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि ये 108 हस्त होता था उस समय। 108 हस्त, उसके बाद 108 हस्त, 108 हस्त, ठीक है। 108 108 तीनों का साइज होता था। उसके बाद ये आ जाता 64, ये आ जाता था 64, ये आ जाता था 64 हस्त। उसके बाद ये हो जाता था 32, ये 32, ये 32, ठीक है। तो ये तीनों के साइज होते थे। सेम इसमें है, सेम इसमें है। ये भी अपना 108 स्क्वायर है। मैथ वाले होंगे यहाँ बहुत सारे लोग जिनको पता होगा स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। तो ये 108 108 108 और ये भी 108। सेम इसका हो गया 64 64 64 64, ठीक है। सेम इसका हो गया 32 32 32 32। ये हस्त में चल रहा है, ठीक है। अब आती है इसकी बारी। ये भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, भाई ये भी कैंसिल कर दिया। तो जो काफी मूडी आदमी थे, नहीं आया पसंद, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें से देख लो, विश्वकर्मा जी ने कहा इसमें से देख लो कोई पसंद आ जाए एक हाथ। तो जेस्ट बनाया उन्होंने मध्यम बनाया, अवर बनाया। उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बहुत ज्यादा छोटा है। इनके साइज थे 108 ऐसे, ठीक है, ये था 64। समझ आ गया। ये उन्होंने बनाया, ये उन्होंने कहा ये छोटा है, ये छोटा है। उन्होंने इसको, इसका साइज हो गया 64/32, और उन्होंने कहा ये हो गया 32/60। तो ये कैंसिल कर दिया था उन्होंने। ऊपर वाला उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, नीचे वाला कहा कि भाई ये तो बहुत छोटा है। तो उन्होंने, उनके पास अब एक ऑप्शन बचा जो था ये मध्यम वर्ग का, मीडियम साइज, ठीक है, 64/32। अब मैं आपको ये अलग से समझाऊंगा अभी, जस्ट अभी इसी वीडियो में, इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं सारा बता देता हूं। उन्होंने 3 डिजाइन दिए, ठीक है। आपको नाम मैंने नहीं बताया। ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर वाला जो डिजाइन दिया उसका नाम था त्रेयस्ट, TREYAST, त्रेयस्ट। इसका जो स्क्वायर है इसको नाम दिया चतुरस्ट, CHA, चतुरस्ट, STH, और इसको नाम दिया विक्रस्ट, ठीक है, विक्रस्ट, VIKRAST, ठीक है। तो विश्वकर्मा जी ने जो अब एक बार सिंप्लीफाई करके समझ लीजिए ताकि फिर मैं इसको अलग से समझा दूंगा। तो विश्वकर्मा जी ने 3 तरह के उनको डिजाइन दिए। पहला बनाया त्रियस्ट, दूसरा बनाया चतुरस्ट, तीसरा बनाया विक्रस्ट। अब उन्होंने क्या किया, इन तीनों के और 3 मॉडल बना दिए। तो ये बड़ा वाला हो गया जिसका नाम था ज्येष्ठ, मध्यम और ये अवर, ठीक है। और सेम इन दोनों के साथ भी ज्येष्ठ मध्यम अवर, ज्येष्ठ मध्यम अवर, ठीक है। बड़ा बीच का और ये छोटा। इनके साइज क्या थे, इनका साइज याद रखिएगा कि हस्त में था, हस्त, ठीक है। साइज जो बताया था उन्होंने हस्त में था। तो 108 हस्त, ट्रायंगुलर का तीनों का साइड, दूसरा भी मीडियम दिया 64 हस्त तीनों साइड, फिर 32 हस्त तीनों साइड। सेम इसमें 4 साइड 108 हस्त, 64 हस्त, 32 हस्त। ये मजा नहीं आया उनको। अब जो उनको सबसे ज्यादा फील आ गई भाई वो था ये कि हमें तो ये मीडियम वाला ही चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं बड़े आराम से। अब मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ, एक बार देख लेना, नहीं हो तो आप वीडियो दोबारा बैक कर लेना, और जैसा भी मतलब आपको उचित लगे आप करते रहना। वीडियो में आगे पीछे कोई रोक टोक तो होती नहीं है। आपका वीडियो, आपका यूट्यूब, हम तो वही एक जरिया हैं आप तक जो है ज्ञान की बातें पहुंचाने का, समझे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हम बना रहे हैं मध्यम विक्रस्ट। अरे ये खींचा एक, आने दो है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है ना, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो यार, चीजें ऐसी ही करी जाती हैं, क्या समझ रहे हो तुम। अब हाथ में स्केल तो लगी नहीं है। ये हमने जो था अभी, सॉरी मैंने ना आपको बिल्कुल बताया नहीं, ये 32, ठीक है, यहां से लेके
यहां तक, ये कितना हो गया 32 हस्त। याद रखना फिर से, मध्यम विकृष्ट बता रहा हूं मैं, मध्यम सही है शायद, है ना, मध्यम विकृष्ट, सॉरी मध्यम विकृष्ट, ठीक है। मीडियम वाला साइज है ये, और ये पूरा था अपना 64। चलो भाई, तो हमने ये डिजाइन अपना ले लिया, ये हमारा जो है ये हमारा प्लॉट साइज है। अब हमने जो भी बनाना है इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। तो ये बना दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि भाई उनको इस तरीके, जो ब्रह्मा जी थे, इंद्रदेव थे, भरत मुनि थे, उन्होंने कहा हमें ऐसा साइज चाहिए जो आधा पार्टीशन तो चला जाए ऑडियंस के लिए। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑडियंस, ठीक है। और ये सारा हिस्सा जो है वो एक्टर का है। अब ये अलग अलग हिस्सों में बटेगा, ठीक है। तो अब ये 64 है पूरा, इसको हम आधा डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 32/32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 और ये हो गया 32, इसका साइज हो गया 32। ये अपना 32 था ही, ये भी 32 होगा, ऊपर 32 है तो ये भी 32 होगा। और भाई देखो मेरी गणित इतनी अच्छी नहीं है, समझ में आया, देख लेना। और उसके बाद में अब बचा हमारे पास ये साइज, ये तो गया ऑडियंस के लिए। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा डोर लगाने के लिए बोला था कि भाई दर्शक आने चाहिए, तो ये समझ लो आप डोर है एंट्री ऑडियंस के लिए। यहाँ आके ये उनका पूरा सिटिंग एरिया, सारे सीट्स आप बना दो, आपका डिजाइन है, जो करना है करो। और उसके बाद में उन्होंने ये, अब ऊपर का ये 32 हो गया, ये भी 32 ही जाएगा, राइट। 64 को आपने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, 32 बन गया। चलिए जनाब, ये क्लियर हो गया आपका एक। तो 32 का ये हो गया, 32 का ये हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इस 32 को भी और आधा किया, इस 32 को भी आधा कर दिया उन्होंने। ये कितना कितना हो जाएगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब 16 हस्त, याद रखना, ये 16 हस्त, ये भी 16 हस्त, ऑलराइट। और अब इस 16 को भी उन्होंने ऊपर की तरफ जो है डिवाइड किया। ये हो गया, ये इसको ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगे 16 को भी, तो ये कितना हो जाएगा 8। जब इसको डिवाइड कर देंगे ये यहां से, तो ये हो जाएगा 16 का ये ऊपर 8 हस्त हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा 8 हस्त, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब इनकी हम नेमिंग कर देते हैं। तो अच्छा, इस और नीचे के 16 को भी उन्होंने डिवाइड किया आधे में, तो ये बन गया आपका यहां पर मतवारणी, ठीक है। ये 8 में ही डिवाइड हुआ है, ऑलराइट। गर्मी, गर्मी, ठीक है। ये 8/8 में डिवाइड हो गया आपका। अब ये हो गया आपका एक हिस्सा, इसमें रंगपीठ है, एक है रंगशीर्ष, ये हो गया आपका मतवारणी। तो भाई ये बन गया हमारा एक रफ डिजाइन, ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये जो आगे का पार्ट है, ऑलराइट, ये होता था मेन एक्टिंग एरिया, इसको बोलते थे रंगपीठ, रंगपीठ। ये होता था रंग शीर्ष, शीर्ष सही लिखा है, रंग, यार हिंदी तो अच्छी नहीं है मेरी, रंग शीर्ष, ठीक है, रंगपीठ, रंग शीर्ष। और ये होता था नेपथ्य, नेपथ्य, ये हो गया नेपथ्य, ठीक है। अब ये जो ये बीच में जो लाइन है, इसको जो था 2 गेटों में बांटा गया। एक का नाम था मृत्यु, एक का था नियति, ठीक है। ये मतवारणी इसको बोलते थे। देखो भाई, मतवारणी के पीछे अलग अलग मत हैं लोगों के, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। मतवारणी मतलब
इसके पीछे लोगों के अपने अपने मत हैं, आप रफली समझ लीजिए, इसमें ज्यादा मत जाइएगा। अपना जो मेन काम है वो इतने हिस्से में, ठीक है। मतवारड़ी मतलब कोई बोलता था ये चार पिलर्स होते थे जिनमें मत वाले हाथियों के अपने कुछ पेंटिंग्स होती थी, या फिर वो ऐसा एरिया होता था जहां पर जो और नाटक देखने के लिए हर तरह का व्यक्ति आता है, तो जो थोड़े से टन होकर जो आते हैं, वो वैसा एरिया ये उन लोगों के लिए था कि भाई जो मत वाले लोग होते हैं, है ना, जो मस्त अपने मदहोश होकर आते हैं, उनको यहाँ बिठाया जाए, इस तरीके का उन्होंने बताया। ये आपका एक्टिंग एरिया था, ये रंग शीर्ष बोला जाता है, ये नेपथ्य, जैसे कुछ भी बैक स्टेज से कभी कुछ साउंड आता है वो इस जगह से आता था। और ये दो द्वार होते थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना ग्रीक थिएटर में कि दो ऐसे गेट हुआ करते थे, आपने देखा होगा, ऐसे गेट थे दो, इनको क्या बोलते थे, पैराडोस, PARADOS, राइट, दोनों का नाम होता। तो एक तरफ से क्या दिखाया जाता था, गॉडली कैरेक्टर, एक तरफ से इविल कैरेक्टर, राइट। मैंने बताया था ना, एक दरवाजे को, राइट गेट को वो गॉडली कैरेक्टर के लिए यूज करते थे और लेफ्ट गेट को इविल कैरेक्टर के लिए यूज करते थे। सेम यहां पर इनका अपना कॉन्सेप्ट है ना, चीज तो वही है, आप समझ रहे हो। जैसे कहते नहीं है सेम, मतलब एक ही कपड़ा आपको जो है 500 रुपए का भी है, वही कपड़ा आपको 1000 का भी है, क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, अपना अपना कॉन्सेप्ट है भाई बनाने वाले का। तो वैसी ही बात है, इधर ये गेट जो था मृत्यु को दिखाने के लिए यूज करते थे, ये नियति को दिखाने के लिए यूज करते थे। और भाई ये आपका डिवाइड कर दिया था आधे में, तो ये ऊपर का भी 8-8 हो गया था, ये भी आपका 8x8 का बट गया था, जिसमें से आपका ये मत वारिणी निकल गया। इसको लिख देता हूं, मत वारिणी, ठीक है, आप समझ लेना। आप नाम याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूं इस पे हो सकता है मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहा, आप नाम याद रखिए। आपका ये आपका एक मध्यम विकृष्ट आपका नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग एक रंगमंडप है, जिसको सबसे श्रेष्ठ रंगमंडप माना जाता है। इसका साइज जो होता है 32 हस्त ऐसे रहता है ये, और 64 हस्त ऐसे रहता है। फिर उसके बाद ऊपर नीचे नहीं छेड़ते, यहाँ पे एक डोर बना देते हैं, ये ऑडियंस का एरिया हो गया। उसके बाद ये आधा पार्ट इन्होंने ऑडियंस के लिए दे दिया, इसको भूल जाओ, अब जितनी कलाकारी है वो यहाँ पर है। तो 64 को उन्होंने क्या किया, आधा डिवाइड किया 32x32 में, ठीक है। तो आधे 32 में उन्होंने क्या किया, रंगपीठ दे दिया। ऊपर वाला जो हो गया वो हिस्सा 2 में बांटा, 8x8 में, रंग शीर्ष और नेपथ्य में। उन दोनों के जो बीच की एक दीवार थी, जो पर्दा में समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसको मृत्यु और नियति बोलते थे। और ये आपका साइक्लोरामा जो आप कहते हो स्टेज में पीछे की तरफ जो रहता है, वो मैं आपको जब मॉडर्न थिएटर समझाऊंगा तब मैं आपको वो वर्ड का मतलब बता दूंगा। और ये रंगपीठ है, जहां पर एक्टर, मतलब ये आप इसको कह सकते हो परफॉर्मिंग एरिया, जहां पर एक्टर अभिनय किया करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको जो है वेस्टर्न थिएटर आर्किटेक्चर समझा दिया, इंडियन थिएटर आर्किटेक्चर समझा दिया, पहली वीडियो में मैंने आपको ओरिजिन समझा दिया, है ना। तो आपको पता चल गया भाई कि ये रंगमंडप वेस्टर्न थिएटर का, ग्रीक थिएटर का शुरुआत कैसे हुआ, और इंडियन का। आज हम जो देखते हैं हमारे पास जो ऑडिटोरियम होता है वो लगभग आप देखिए ऐसा ही होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंज हो गया, मतलब उसका जो साइज है वो ये है एक्चुअल में, है ना, डिजाइन वो ये है आज भी हम जो यूज करते हैं। आप किसी भी ऑडिटोरियम में जाइए आपको डिजाइन ये मिलेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेजेस, बहुत आज के टाइम में बहुत अलग अलग तरह के स्टेजेस होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए बस इतना काफी है जानने के लिए मेरे दोस्तों की ये एक मध्यम विकृष्ट का जो ऑडिटोरियम है ये सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद इसमें कई सारे नाटक भी हुए थे, है ना, वो चीज पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आप बस याद रख लीजिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने अपना जो टॉपिक है थिएटर आर्किटेक्चर वो कंप्लीट कर दिया, और मध्यम विकृष्ट रंगमंडप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब ये आपकी ड्यूटी है जनाब कि आपको मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। मेलोड्रामा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।